गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग एडेप्टेशंस कंप्लीट कर लिए थे बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। अब हम लोग इस चैप्टर का जो मेन सेगमेंट है उस सेगमेंट की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो अब हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर अगर देखा जाए सेगमेंट की मैं बात करूं कि अब हमें कौन कौन से सेगमेंट पढ़ने हैं, तो इन शॉर्ट में छोटा सा आपको बताता हूं कि अगर मैं बात करूं कि अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की अगर बात की जाए बेटा तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, क्या पढ़ना है बेटा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। देन हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर देखेंगे बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, कुछ ग्राफिकल्स ग्रोथ कर्व हमें पढ़ने हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स के, एक स्पीशीज के पॉपुलेशंस जो है दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्ट होंगे तो क्या होगा, मतलब वो उसको प्रीडेट करेंगे यानी खा जाएंगे, या सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे, या पैरासाइटिक मूवमेंट यहाँ पर शो करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। यानी कि अब हम लोग जो मतलब एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स वगैरह हम लोग कंप्लीट कर लिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। अब हम लोग मेन सेगमेंट पे आते हैं इस चैप्टर का, जो क्या है भाई, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व रेशियो एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये चार सेगमेंट जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये जो चैप्टर है बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला वो चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज वाली क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एक्चुअली पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें देखो दो चीजें हमें समझना है, इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंट क्या है। इंडिविजुअल की बात करें यानी कि मैं अकेला, एक मेल या एक फीमेल, या कोई काउ सिंगल, डॉग सिंगल, सिंगल बफेलो, मतलब सिंगल किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी स्पीशीज के सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी तो वो क्या रहेगी बेटा, इंडिविजुअल, यानी कि वो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको ग्रुप में एक जगह पर उसको क्या करते हैं, रखते हैं, यानी कि ग्रुप के फॉर्म में उसको देखते हैं। जैसे मेल और फीमेल्स की एक रीजन, जैसे भोपाल है तो भोपाल में 10 लाख या 12 लाख क्या है भाई, टोटल ह्यूमंस बीइंग है, जिसमें कि 6 लाख मेल है और 4 लाख फीमेल्स है। मतलब ये एक मैंने आपको एक रेशियो बताया, तो वो क्या हो जाता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का सिंपल मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको दिया है कि पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ इनब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ ज्योग्राफिकल रीजन और ज्योग्राफिकल एरिया। किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में, चाहे वो आइदर स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो कंट्री हो या कोई और भी रीजनल एरियाज हो, तो उन एरियाज में किसी भी सिंगल स्पीशीज की टोटल नंबरिंग कितनी है वो क्या कहलाती है, उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे इंडिया में टोटल आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो 130 करोड़ है, उसमें मेल कितने बात, 70 करोड़ है, फीमेल्स कितने बात, 60 करोड़ है। ये क्या होगी कि भाई इस इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में अलग होगी, अमेरिका में अलग होगी, तो इंडिया में भी, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, यानी अलग अलग रीजन में हमें अलग अलग पॉपुलेशंस देखने को मिल सकते हैं। ये केवल ह्यूमंस की नहीं, वहां पर काउस का भी पॉपुलेशन चाहो तो आप निकाल सकते हो, डॉग का निकाल सकते हो, तो अदर्स ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स वगैरह के भी क्या कर सकते हो, आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको देख सकते हो, बना सकते हो। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। अब हम लोग पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि केवल एक इंडिविजुअल्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम पूरी पॉपुलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और पॉपुलेशंस और इंडिविजुअल के बीच में अगर मैं डिफरेंट की बात करूं, तो अगर मैं बर्थ की बात करूं तो हमारे में क्या होता है, बर्थ और डेथ, कि भाई ये फलाने आदमी ने डेथ हो गया, या उनके यहाँ ये बर्थ हुआ, लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, मतलब सन हुआ, डॉटर हुआ, ऐसी भी चीजें होती है। तो हम अपने लिए क्या यूज करते हैं, किसी इंडिविजुअल को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हम बोलते हैं कि उनके यहाँ कोई बर्थ हुआ है या किसी की डेथ हुई है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में और इंडिविजुअल में क्या फर्क हो जाएगा, कि पॉपुलेशन में हो जाएगा कि उनके यहाँ बर्थ मतलब उस एरिया का बर्थ रेट क्या है, या उस एरिया का डेथ रेट क्या है। बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दो चीजें आ जाती है। यानी मान के चलो इंडिया का बर्थ रेट क्या है, या इंडिया की डेथ रेट क्या है, या यूपी की बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। तो वहां इंडिविजुअल के लिए केवल हम बर्थ वर्ड यूज करते हैं, जबकि मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में सिंगल लाइन में दिया गया था, मैंने आपको इजी वे में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको अगर क्वेश्चंस आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो वो सॉल्व हो जाए। तो इंडिविजुअल में क्या है, बर्थ और डेथ केवल हम लिखते हैं, जबकि अगर हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट हो जाता है। वैसे अगर मैं सेक्स की बात करूं कि ये मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है, इंडिविजुअल की बात करें तो मैं बोलूं, वहां पर बोला जाएगा कि इनके यहाँ एक लड़की है और एक लड़का है ना, उनके 2 पुत्री है और 1
पुत्र है, मतलब कहने का मतलब है कि वहां पर क्या है, मेल और फीमेल का डायरेक्ट सेक्स बताया जाता है कि मेल सेक्स इतने हैं, फीमेल सेक्स इतने हैं, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें। लेकिन जैसे ही हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के लिए यही टर्म क्या यूज करेंगे बेटा कि वहां पर मेल सेक्स रेशियो इतना है, फीमेल सेक्स रेशियो इतना है। जैसे मान के चलो इंडिया का या मेल सेक्स रेशियो है 1000 पर 1000 की अगर मैं बात करूं तो फीमेल सेक्स रेशियो क्या हो जाता है 959, 69, 70, 980 ऐसा समथिंग उनका फीमेल सेक्स रेशियो। यानी कि यहाँ पर जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मेल और फीमेल सेक्स में रेशियो आ जाती है, रेशियो वर्ड यूज करते हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंट हैं जो बहुत ही मायने है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन तभी मैंने आज आपको समझा दिया ताकि आपको अगर एग्जामिनेशन में कुछ पॉइंट लिखना रहे इससे रिलेटेड, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड या तो डिफरेंट बिटवीन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन से रिलेटेड या इन दोनों की डेफिनेशंस अगर आपको लिखने को वहां पर मिले तो आप इजीली उसको क्या कर सको, लिख सको। मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है और मैंने ये डिफरेंट भी वहां पे आपको मेंशन कर रखा है बेटा। दैट इज देखो फर्स्ट है अन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ और डेथ। इंडिविजुअल को बर्थ या तो डेथ से ही हम केवल रिप्रेजेंट करेंगे, बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ एंड डेथ रेट। वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बर्थ और डेथ रेट हो जाएगा, जो मैं अभी आपको क्लियर किया। नेक्स्ट बेटा अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, फीमेल और मेल सेक्स रेशियो। Why in comparison of individual male and female। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो मेल और फीमेल के बारे में प्रेजेंट करते हैं, जबकि हम पॉपुलेशन में मेल और फीमेल सेक्स रेशियो की बात करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट था बेटा इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशंस के बीच में। पॉपुलेशंस क्या होते हैं वो मैंने सिंपल सा डेफिनेशंस अभी मैंने आपको लिखा दिया, बोर्ड पे लिख दिया हूं। और अर्लियर क्लास में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से जब मैं ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, बायोम, बायोटिक कम्युनिटी और इकोसिस्टम की जब मैं बात कर रहा था बेटा ये सब सारी चीजों का, तो उस समय भी मैंने आपको क्या किया था, क्लियर किया था। सॉरी ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कम्युनिटी आ जाएंगे, पॉपुलेशंस आ जाएंगे, कम्युनिटी आ जाएगा, उसके बाद इकोसिस्टम, उसके बाद क्या आएगा, बायोम आएगा, है ना। तो जो हायरार्की था उसमें भी मैंने आपको क्या किया था, क्लियर कर दिया था। पॉपुलेशंस में हमें पढ़ना क्या है, यानी आने वाले टाइम पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व और देन हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, इंटरेक्शन डिस्कस करेंगे। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पे। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है भाई, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर कोई पॉपुलेशन है या अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उनकी एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो हम एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। एज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, 3 पार्ट में। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन या प्री रिप्रोडक्टिव एज, देन है रिप्रोडक्टिव एज और देन है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। कहने का मतलब एक वैसा एज यानी जो चाइल्डहुड वाली जो एज होती है, चाइल्ड वाली जो एज होती है, जहां पर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव। उसके बाद होता है रिप्रोडक्टिव यानी कि 14-15 इयर्स के बियॉन्ड और 50 या फीमेल्स के केस में मेनोपॉज तक, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, वो रिप्रोडक्टिव यानी जब तक वो अपने जैसा चाइल्ड या अपने जैसा प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव कि अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो 3 एज हमारे पास है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव आने वाले समय में रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। प्री रिप्रोडक्टिव आने वाले टाइम में क्या होगा, जो बच्चे हैं आने वाले समय में वो बच्चे पैदा करेंगे 2, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद जब उनकी एज आएगी तो वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन वो करेंगे, अपने जैसे प्रोजेनी और चाइल्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कितने हैं, 3। और यहाँ से मैक्सिमम ईयर आपको 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में यहाँ से लेबलिंग से क्वेश्चन आते हैं। आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, शेप दे दिया जाएगा और उसको लेबल करने के लिए बोला जाएगा, जो मैं अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा तो मैंने आपको क्या क्या बताया भाई, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको 3 चीजें बताया कि भाई एज डिस्ट्रीब्यूशन में या तो क्या हो सकता है प्री रिप्रोडक्टिव, क्या हो सकता है बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव हो सकता है, या तो क्या हो सकता है भाई रिप्रोडक्टिव, क्या हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव, और क्या हो सकते हैं भाई पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम लोग एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 एज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव यानी जो बच्चा है जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है लेकिन आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में वो रिप्रोडक्शन करेगा।
रिप्रोडक्टिव यानी वो रिप्रोडक्शन कर रहा है कंटिन्यूअसली, उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, अब वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, अब उनके अंदर कैपेबिलिटी यानी जो एजेड इंसान है जो आगे जाकर के अब रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये तीन हमने एज को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, कैसे आता है? यहां से क्वेश्चन आता है बेटा कि इन तीनों से रिलेटेड वहां पर पिरामिड शेप या तो शेप से रिलेटेड, या तो यहां से पूछा जाता है कि अगर किसी एरिया में, किसी कंट्री में, किसी स्टेट में प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो क्या आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगा या पॉपुलेशन कम होगा या पॉपुलेशन जस का तस रहेगा। अगर रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो क्या होगा, या पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो क्या होगा। तीन कंडीशन एनसीईआरटी ने कवर किया है। सेम टू सेम आपको क्या करना है, उस कंडीशंस को समझना है। जैसे मान के चलो प्री रिप्रोडक्टिव में उन्होंने क्या बताया कि प्री रिप्रोडक्टिव में ये हमने क्या बनाया भाई कि ये हमारा है प्री रिप्रोडक्टिव, दिस वन इज प्री रिप्रोडक्टिव। ये क्या है बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव है। इसके बाद है भाई उसी कंट्री में रिप्रोडक्टिव, क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। और सबसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है ना, क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। देखो सबसे ज्यादा क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, उससे कम क्या है, रिप्रोडक्टिव, सबसे कम क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जैसे मान के चलो किसी कंट्री की आबादी, अगर मैं बात करूं तो किसी कंट्री की आबादी कितना है, 2 लाख है, 2 लाख उस कंट्री की आबादी है। 2 लाख में 50,000 50K, ये मतलब क्या होता है, 1000 यहाँ पर मेंशन कर रहा है। तो 50,000 पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, 1 लाख क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव, और 1.5 लाख क्या है बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव। अब बताओ आने वाले समय में यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या स्टेबल रहेगा। नो डाउट, आप अच्छे से समझना। देखो भाई अभी रिप्रोडक्शन कितना हुआ, 1 लाख। अभी 1 लाख तो लोग थे जो रिप्रोडक्शन करके 1.5 लाख बच्चे पैदा किए। अभी 1 लाख लोग थे रिप्रोडक्टिव फेज में जो कितने बच्चे को पैदा किए, 1.5 लाख। तो आने वाले समय में ये जो प्री रिप्रोडक्टिव यानी जो 1.5 लाख बच्चा है, ये आगे जाकर के रिप्रोडक्शन भी तो करेगा। ये आगे जाकर के क्या होगा, मैच्योर होगा और रिप्रोडक्शन करेगा। यानी ये 1.5 लाख आगे जाकर के जब रिप्रोडक्शन करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉपुलेशन 2 से 2.5 लाख ये बच्चा पैदा करेगा। आया समझ में? यानी इस स्टेज में यानी कि हम प्री रिप्रोडक्टिव अगर ज्यादा है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन में, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो नो डाउट उस एरिया का जो पॉपुलेशन होगा बेटा वो क्या होगा, एक्सपांड करेगा। पॉपुलेशन क्या होगा भाई, एक्सपांशन होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन रेट क्या है, इंक्रीज होगा। आया समझ में? तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो रेट है, ये पॉपुलेशन रेट है बेटा, है ना, तो उस एरिया का पॉपुलेशन जो रेट है बेटा वो एक्सपांड करेगा यानी कि इंक्रीज करेगा। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। सेकेंड आते हैं रिप्रोडक्टिव, कि भाई ये रिप्रोडक्टिव का क्या है। अब रिप्रोडक्टिव में सुना क्या केस है, जैसे मान कर चलो जितना ये मान लो ये है भाई प्री रिप्रोडक्टिव और उतना ही रिप्रोडक्टिव है और सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। यानी कि ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है ना। अब सुनना इसकी आबादी कितनी है भाई, तो इसकी आबादी भी 2 लाख ही है, जिसमें 50,000 क्या है भाई पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 75 के क्या है भाई 75,000 क्या है रिप्रोडक्टिव और 75,000 क्या है बेटा प्री रिप्रोडक्टिव। यानी ये 75,000 लोग ने मिलकर के 75,000 चाइल्ड का फॉर्मेशन किए हैं, बच्चा पैदा किए हैं वहां पर। तो आने वाले समय में ये भी 75,000, ये भी, तो ये भी 75,000 भी आने वाले समय में क्या करेगा, 75,000 आसपास, इसी के आसपास क्या करेगा, बच्चे पैदा करेंगे। क्योंकि इनके पेरेंट्स 75,000 थे तो 75,000 बच्चे पैदा किए, तो ये भी आने वाले समय में 75,000 का ही क्या करेगा, ऑलमोस्ट ये क्या करेगा, बच्चा पैदा करेगा। यानी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन रेट होगा बेटा वो लगभग समान होगा, लगभग इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पॉपुलेशन क्या रहेगा भाई, तो पॉपुलेशन रेट जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ पर पॉपुलेशन प्री रिप्रोडक्टिव अगर है तो पॉपुलेशन
पॉपुलेशन क्या हो गया, एक्सपांड कर गया पॉपुलेशन रेट, ऑब्वियसली क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा, ये बच्चे आने वाले समय में नए बच्चे पैदा करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगा। इस केस में क्या है भाई कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों सेम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो कम है ही, तो इस केस में क्या होगा कि जितना इन्होंने बच्चा पैदा किया उतना ही ये भी आने वाले समय में लगभग उतने ही बच्चा ये भी पैदा करेंगे। इट मींस यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बेटा वो क्या रहेगा भाई, पॉपुलेशन रेट स्टेबल रहेगा। थर्ड कंडीशन में पोस्ट रिप्रोडक्टिव को लेकर के आ रहा है। थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि भाई पॉपुलेशन प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम है। आया समझ में, ये क्या है बेटा, प्री, ये है रिप्रोडक्टिव और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तीन कंडीशन है ना। अब सुनना कंडीशन क्या है भाई, तो पोस्ट भी 50,000 है, रिप्रोडक्टिव 1 लाख है और 1 लाख है और प्री रिप्रोडक्टिव भी 50,000, यानी 2 लाख की आबादी है, लेकिन पोस्ट 50,000 है, यानी जो बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, यानी जो बच्चा पैदा कर चुके हैं अब नहीं कर सकते हैं वो 50,000 है। आने वाले समय में जो बच्चा पैदा करेंगे वो 50,000 है, जो बच्चा पैदा करने वाले हैं वो 1 लाख है। अब सुनना यहाँ पर क्या होगा, ये 1 लाख मिलकर के 50,000 बच्चा पैदा किया, यानी आने वाले समय में ये 50,000 उससे कम ही करेंगे ना। अगर ये 1 लाख मिलकर के 50,000 बच्चा पैदा किया तो ये 50,000 मिलकर के आने वाले समय में जब ये मैच्योर होंगे, ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो 25,000 बच्चे का फॉर्मेशन करेंगे। इट मींस इस कंडीशन में जो पॉपुलेशन रेट है वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। इस कंडीशन में पॉपुलेशन रेट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि कम होगा। इस कंडीशन में पॉपुलेशन रेट कम हो जाएगा, यानी कि जैसे जर्मनी वगैरह है वहां पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है और रिप्रोडक्टिव जो है या प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, यानी आने वाले समय में जो बच्चा पैदा करने वाले जो लोग की जो एज होती है वो बहुत ही कम है। दैट्स व्हाई उनकी पॉपुलेशन जो रेट है वो क्या हो गई, कम हो गई है, बढ़ रही है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें 3 फैक्टर देखने को मिलते हैं कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है तो हमें ग्रोथ पॉपुलेशन रेट वहां पर एक्सपांड मिलेगा, पॉपुलेशन रेट इंक्रीज होगा। अगर रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव दोनों इक्वल है तो स्टेबल देखने को मिल सकते हैं, और अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल है और रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, उस केस में आपको क्या मिलेगा बेटा, डिक्लाइन देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गया भाई कि एज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आता है इनके शेप से रिलेटेड आता है कि भाई शेप इनका क्या होगा। एक तो पॉपुलेशन रेट हुआ, एक शेप आता है, तो शेप देखो इसका क्या होगा, इसका शेप क्या आएगा बेटा, तो ये तो पिरामिड जैसा है। फर्स्ट वाले का शेप क्या आ गया, जहां पर पॉपुलेशन एक्सपांड कर रहा था तो उसका शेप क्या रहेगा, तो उसका शेप आ गया पिरामिड। प्री रिप्रोडक्टिव का शेप कैसा होगा, यही वहां पर लेबलिंग आएगा। फर्स्ट पर प्री रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव है तो क्या होगा भाई, पॉपुलेशन रेट एक्सपांड करेगा, शेप कैसा आएगा, पिरामिड। पॉइंट याद रखना है नीट एग्जामिनेशन के लिए कि इस कंडीशन में कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो पॉपुलेशन रेट इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन रेट एक्सपांड करेगा और शेप आएगा पिरामिड। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों इक्वल है तो क्या आएगा बेटा, तो बेल शेप आएगा। कैसा शेप आएगा, वेल शेप। तो यहाँ पर जो घंटी वाला जो बेल है ना, तो बेल शेप यहाँ पर आएगा। आया समझ में। तो बेल शेप कब आएगा बेटा, जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग समान है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। किसमें देखने को मिलेगा, जब रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव सेम है। तो यहाँ पर आपको लेबलिंग क्या करना है, बेल शेप। और इसमें क्या आता है भाई, तो इसमें आ रहा है इस टाइप का, यानी कि अर्न शेप, यू वाले अर्न है ना, अर्न शेप में आएगा। कैसा शेप में आएगा, अर्न शेप में। किसमें, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो इनके शेप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, या तो आपके 12th के एग्जामिनेशंस में, या तो इनकी लेबलिंग कि भाई इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो आपको ये लेबलिंग आपको क्या करना है, याद रखना है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए बेटा कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर क्वेश्चंस आपको 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में या तो आपके नीट के एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज वाली क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट किया बेटा, आज वाली क्लास में हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को देखे। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हमने इंडिविजुअल और पॉपुलेशंस के बीच में डिफरेंट मैंने पॉइंट डिफरेंस बताया। इसके अलावा मैंने पॉपुलेशंस के डेफिनेशंस क्लियर किए। इनके सेगमेंट मैंने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमें अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं, देन पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्कस करने हैं कि यूनिट एरिया में कितना पॉपुलेशन सर्वाइव करा, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें हम मोर्टेलिटी, नेटालिटी यानी बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, माइग्रेशन के बाद हम लोग करेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व
देखेंगे, जो एक जो ग्राफिकल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा वो हम लोग क्लियर करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन डिस्कस करके हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर एस्पिरेंट। थैंक यू।